Hello students, we are back to our channel Shikshami classes. Hope you are doing good and well. I am Neha Bharadwaj, your science educator, your mentor. और आज हमारा रहने वाला है लेक्चर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. हम कर रहे हैं हमारे AMU एंट्रेंस क्लास 9th के PYQs और आज हमारा रहेगा चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. उससे पहले आपके लिए एक इंफॉर्मेशन, आपके लिए एक स्पेशल ऑफर पे आफ्टर सिलेक्शन का. अब पे आफ्टर सिलेक्शन है क्या? पे आफ्टर सिलेक्शन है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लासेस, लेक्चर्स, कोर्स सब अवेलेबल है, जिसमें आपको प्रिपरेशन करनी है आपके 9th AMU एंट्रेंस एग्ज़ाम की. कोई फ़ी चार्ज नहीं है जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता. जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाए AMU एंट्रेंस में तब फ़ी पे कर दीजिएगा. ये है हमारा पे आफ्टर सिलेक्शन. लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, बहुत ही अच्छा ऑफर है आपकी प्रिपरेशन के लिए. अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल के PYQs. फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. अ टेडपोल डेवलप्स इनटू अ एडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस ऑफ. एक टेडपोल है वो डेवलप होता है एडल्ट फ्रॉग में, वो किस प्रोसेस से होता है? क्वेश्चन फ्रॉम 2021-22. ऑप्शंस आर फर्टिलाइजेशन, मेटामॉर्फोसिस, एम्बेडिंग, बडिंग. तो जो फ्रॉग के लिए प्रोसेस है बहुत ही फेमस, जिसको कहते हैं मेटामॉर्फोसिस. ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है. टेडपोल जब डेवलप होता है एक एडल्ट फ्रॉग में तो वो किस प्रोसेस से होता है? हमारे मेटामॉर्फोसिस से. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. बडिंग इज सीन इन. जो बडिंग है वो किस में दिखाई देती है? ह्यूमंस में, अमीबा में, हाइड्रा में, बैक्टीरिया में. तो ह्यूमंस में तो बडिंग नहीं होती है ना, बैक्टीरिया में होती है. यहाँ आपको कंफ्यूजन होगा तो इन दोनों में होगा, लेकिन जो अमीबा है वो हमारा फिजन से होता है, बाइनरी फिजन. तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रा. क्वेश्चन फ्रॉम 2021-22. Now next question. During the process of cloning Dolly, a cell was collected from the mammary gland of. जब क्लोनिंग हो रही थी डॉली की, डॉली कौन हमारी? डॉली शीप. तो वो सेल जो कलेक्ट किए गए थे वो किसके मेमोरी ग्लैंड से कलेक्ट किए गए थे? फीमेल वाइल्ड शीप, फीमेल स्कॉटिश ब्लैक फेस शीप, फीमेल फिन डॉर्सेट शीप, फीमेल आयरिश शीप. क्वेश्चन फ्रॉम 2020-21. इतना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, ऐसा लग रहा है एनसीईआरटी से एक लाइन उठा के बस यहाँ रख दी है. तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट पता भी होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप कुछ भी मार्क नहीं कर सकते हो. तो यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, फीमेल फिन डॉर्सेट शीप. Now move to next question. Which of the following is an example viviparous animal? तो पहले पता होना चाहिए कि हमारे viviparous animal है कौन से. तो जो हमारे viviparous animal हैं उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब जो बेबी है वो इनसाइड द मदर बॉडी डेवलप होता है. इसी का अपोजिट होता है ओविपोरस, जिसमें एग प्रोड्यूस होते हैं. तो हमारे ऑप्शन है फिश, डॉग, पिजन, फ्रॉग. इनमें से कौन सा ऐसा है जो एग्जाम्पल है हमारे विविपोरस एनिमल का? तो यहाँ जो हमारा एग्जाम्पल है डॉग, वो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी. डॉग इज एन एग्जाम्पल ऑफ विविपोरस एनिमल. मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन अ ज़ाइगोट इज. Number of nuclei present in a zygote is. Question from 2018-19. Options are 0, 1, 2, 3.
नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जाइगोट में कितनी प्रेजेंट होती हैं? तो यहाँ कुछ लोग 2 मार्क करेंगे, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 1। ओनली 1 न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन जाइगोट। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? 4 ऑप्शन गिवन है, 4 में से एक ऐसा है जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है और 3 रॉन्ग आंसर हैं। क्वेश्चन फ्रॉम 2018-19। तो ऑप्शंस हैं हमारे टेस्टिस, यूटेरस, स्क्रॉटम, पोस्ट्रेट। तो यहाँ आपको फीमेल एंड मेल बोथ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पता होने चाहिए। तो टेस्टिस हमारा मेल का पार्ट है, स्क्रॉटम मेल का पार्ट है, प्रोस्टेट मेल का पार्ट है। यहाँ एक ही ऑप्शन ठीक है हमारा यूटेरस, विच इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, और जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑर्गन इज द पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? अभी पूछा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, अब पूछ लिया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। टेस्टिस, फेलोपियन ट्यूब, यूटेरस, ओवरीज। अभी अगर आपने पहले वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखा होगा तो वहीं हमने आंसर मार्क कर दिया था कि अरे ये हमारा फीमेल का पार्ट नहीं है, मेल का है। तो यहाँ फेलोपियन ट्यूब फीमेल का पार्ट है, यूटेरस फीमेल का पार्ट है, ओवरी फीमेल का पार्ट है। यहाँ ऑप्शन नंबर ए टेस्टिस है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। अब देखा आपने 2 क्वेश्चन सेम चीज से पूछ लिए हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यही इस चैप्टर का वेटेज मैं आपको अगर प्रीवियस ईयर का बता दूं, 30 क्वेश्चन आते हैं साइंस पोर्शन से। तो इस चैप्टर में से 2022 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, और वहीं 2023 में यहाँ से एक क्वेश्चन आया है। अगर हम एवरेज देखें तो 1 या 2 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर क्वेश्चन आए भी तो बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। इजी का मतलब ये नहीं है कि आप स्किप कर दो चैप्टर या बहुत हल्के में ले लो कि अरे इससे तो आ ही नहीं रहे। हो सकता है इस साल 3 या 4 क्वेश्चन इसी चैप्टर से आ जाए, तो कुछ भी इतना लाइटली नहीं लेना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज फाउंड इन? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इनमें से किसमें पाया जाता है? क्वेश्चन फ्रॉम 2017-18। ऑप्शंस आर स्टारफिश, स्नेक, डॉग या काउ। तो यहाँ जो हमारी स्टारफिश है वो इसका करेक्ट आंसर है। स्टारफिश हमारा क्या है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मीन्स ओविपोरस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। जाइगोट फॉर्म्स इन? जो हमारा जाइगोट है वो कहाँ पे फॉर्म होता है? यूटेरस में, ओविडक्ट में, ओवरीज में या यूरेटर में? क्वेश्चन फ्रॉम 2016-17। तो जो हमारा जाइगोट है वो ओविडक्ट में होता है, और अगर ओविडक्ट आपके ऑप्शंस में नहीं है तो आपको मार्क करना है फेलोपियन ट्यूब। बोथ आर सेम।